दोस्तों आज मैं कवर करने वाला हूँ ग्रामर का बेसिक सा टॉपिक यानी कि मॉडल। इसको समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा वर्ब क्या होता है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को वर्ब का मतलब तक नहीं पता है। तो पहले मैं उन्हें वर्ब का मतलब समझाऊंगा, फिर उसके बाद समझेंगे मॉडल्स को। वर्ब का मतलब होता है कोई भी काम करना। हिंदी में वर्ब को कहते हैं क्रिया, यानी कि कोई भी काम करना, जैसे कि नहाना, धोना, उठना, बैठना, खाना, पीना, ये सभी क्रियाएं के अंतर्गत आ जाता है। मतलब कि कोई काम हो रहा है या जारी है या हो चुका है। जैसे कि उदाहरण, सुनना यानी कि लिसन। सुनना भी एक काम है, क्रिया है। आपने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तो सुना ही होगा। ये जो लिसन है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा लिसन्ड और थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा लिसन्ड। वैसे ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर आईएनजी लगा देंगे तो बन जाएगा वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो हो जाएगा लिसनिंग। वैसे ही एस और एस का प्रयोग करके हम वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बनाते हैं, तो लिसन के आगे एस लगा देंगे तो हो जाएगा लिसन्स। ये थे हमारे मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब। वर्ब दो प्रकार की होती है, आपको पता होगा। मेन वर्ब जो अभी आपको समझाइए, दूसरी होती है सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब भी तीन प्रकार की होती है। पहली प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, जिसमें आ जाता है इज़, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैज़, हैव, हैड। ये होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। कुल मिला के ये 11 होती हैं। और दूसरा प्रकार होता है ऑक्सिलरी वर्ब का मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि मॉडल। इसमें भी आ जाती हैं 10 प्रकार की, जैसे कि विल, शाल, वुड, शुड, कैन, कुड, माइट, में, मस्ट और टू। ये हो जाती है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तीसरे होते हैं सेमी मॉडल, जो कि 3 होती हैं, नीड, डेयर और यूज टू। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब 11 होती है, मॉडल 10 होती है और सेमी मॉडल 3 होती है। तो कुल मिला के हेल्पिंग वर्ब हो जाती है 24। आप प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को रख दीजिए साइड में। आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडल के बारे में। दोस्तों, मॉडल सहायक क्रिया की तरह यूज़ होते हैं, पर किस तरह यूज़ होते हैं? कमांड देने के लिए यानी कि आदेश देने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए यानी कि प्रार्थना करने के लिए, परमिशन लेने के लिए यानी कि आज्ञा लेने, प्रोबेबिलिटी मतलब कि संभावना के लिए भी हम मॉडल का यूज़ करते हैं। पांचवा और आखिरी होता है एडवाइस देने के लिए यानी कि सलाह देने के लिए। हमने ये तो देख लिया मॉडल कहाँ प्रयोग होते हैं। अब हम ये देखते हैं मॉडल कौन कौन से होते हैं। शाल, विल, मस्ट, मे, माइट, कैन, कुड, शुड, वुड, नीड और ऑट टू। इसमें जो नीड है वो सेमी मॉडल है, बाकी सब मॉडल्स हैं। मैं आगे के वीडियो में आपको ये बताऊंगा ये कब और कहाँ यूज़ होते हैं, तो बने रहिए। जैसे हम कोई सेंटेंस बोले, यू डू दिस, इसमें डू क्या हो गया? वर्ब हो गया, यानी क्रिया हो गई, कोई भी काम हो रहा है। डू एक क्रिया है। अगर इसके आगे हम कोई भी मॉडल्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि यू कैन डू दिस, तो इसमें हमने कैन मॉडल का यूज़ किया। यू कैन डू दिस का हिंदी हो जाता है तुम ये कर सकते हो। आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, मॉडल हमेशा वर्ब के पहले आता है। ये पहला नियम है और बहुत ज़रूरी नियम है। वैसे एक और मॉडल लगा के देख लेते हैं, यू मस्ट डू दिस, तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। वैसे ही यू मस्ट डू दिस, इसमें मस्ट मॉडल है। अब आप देख सकते हो हमने कैन का प्रयोग किया तो सेंटेंस अलग बन रहा है, मस्ट का प्रयोग किया तो सेंटेंस अलग बन रहा है। मॉडल जो होते हैं वो कई बार कमांड देने के लिए, कई बार रिक्वेस्ट करने के लिए, कई बार परमिशन लेने के लिए, कई बार प्रोबेबिलिटी दर्शाने के लिए, कई बार एडवाइस देने के लिए। हमारी सबसे पहले कैटेगरी है कमांड। कमांड क्या होता है? मतलब कि किसी को आदेश देना या फिर निर्देश देना, मतलब कि किसी को बताना कि तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा, तो ये होता है कमांड। एक तरह से किसी को ऑर्डर देना। कमांड देने के लिए 3 तरह के मॉडल यूज़ होती है, मस्ट, शाल और विल। जैसे पहला एग्जांपल है, स्टूडेंट्स मस्ट कम इन यूनिफॉर्म। स्टूडेंट को यूनिफॉर्म में आना ज़रूरी है। मतलब कि इसमें मैंने कमांड दी स्टूडेंट्स को कि आपको यूनिफॉर्म में आना ज़रूरी है, वरना अलाउ नहीं करेंगे।
इसी तरीके से शाल का भी प्रयोग होता है कमांड देने के लिए। जैसे कि कोई ऑफिशियल कमांड देना तो हम शाल का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, स्टेट शाल प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन। इसमें शाल का प्रयोग ऑफिशियल कमांड देने के लिए किया गया। मतलब कि इस कमांड में ऐसा नहीं है कि आपको करना ही पड़ेगा, बस ये ऐसा ऑफिशियली कमांड है कि भाई स्टेट को है ना फ्री एजुकेशन देना चाहिए हर बच्चे को, ये उनका कर्तव्य बनता है। वैसे ही विल का प्रयोग होता है। विल का भी प्रयोग कमांड देने के लिए होता है, पर थोड़े विनम्र तरीके से। मतलब कि मस्ट और शाल के बाद थोड़ी सी निचले लेवल का अगर कमांड देनी हो तो विल का प्रयोग करते हैं। जैसे यू विल रीच ऑफिस टुमारो एट 10 AM। विल का प्रयोग हम कमांड देने के लिए करते हैं, पर थोड़ा सा विनम्र होके और थोड़ा पोलाइटली। अगर हमें कोई कमांड देनी हो तो हम विल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा रिक्वेस्ट, यानी कि आज्ञा लेने के लिए। हम जैसे कि कमांड देने के लिए प्रयोग करते हैं मॉडल का, वैसे ही हम रिक्वेस्ट करने के लिए यानी आज्ञा लेने के लिए भी मॉडल का प्रयोग करते हैं। किन किन मॉडल का करते हैं? कैन, कुड, विल, वुड और मे का करते हैं। जैसे कमांड का अलग अलग लेवल होता है, वैसे ही रिक्वेस्ट का अलग अलग लेवल होता है। जैसे कि कैन थोड़ी सी रिक्वेस्ट करने के लिए इनफॉर्मल तरीके से अगर हमें करना होता है रिक्वेस्ट, तो हम कैन का प्रयोग करते हैं। कैन आई हैव 1 ग्लास वाटर। वैसे ही हमें फॉर्मल रिक्वेस्ट करनी हो बट कैन से थोड़ी ज़्यादा लेवल की करनी हो तो हम कुड का प्रयोग करते हैं। कुड यू हेल्प मी प्लीज़। पर रिक्वेस्ट यानी कि आज्ञा लेना अगर थोड़ा कम लेवल का हो तो हम विल का प्रयोग करते हैं। विल यू डू दिस फॉर मी। वैसे ही वुड का यूज़ विल से थोड़ी ज़्यादा का होता है, बट हाँ कैन और कुड से थोड़ा निचले लेवल का होता है। जैसे वुड यू लाइक टू हैव सम जूस। अगर आपको फॉर्मल रिक्वेस्ट करनी हो यानी कि आपको ऑफिस वगैरह में करना हो तो आप मे का प्रयोग करते हो। जैसे कि मे आई सी मिस्टर गुप्ता। कैन जो होता है वो इनफॉर्मल के लिए होता है और कुड होता है फॉर्मल के लिए होता है, पर उससे भी ज़्यादा फॉर्मल, मतलब कि सबसे ज़्यादा फॉर्मल और पोलाइटनेस होती है मे में। अब तीसरा है हमारा परमिशन। जैसे कि कमांड और रिक्वेस्ट करने के लिए मॉडल का यूज़ होता है, वैसे ही परमिशन लेने के लिए कुछ मॉडल्स का यूज़ होता है। जैसे कि कैन, कुड और मे, ये सभी परमिशन लेने के लिए प्रयोग होती है। सबसे ज़्यादा कैन का प्रयोग होता है। कुड और मे कभी कभार ही होते हैं। जैसे कि कैन आई लीव नाउ, कुड आई यूज़ इट नाउ और मे आई कम इन। इस तरीके से कैन, कुड और मे का प्रयोग होता है। परमिशन लेने के लिए या अनुमति लेने के लिए हम कैन, कुड और मे का प्रयोग करते हैं। वैसे ही प्रोबेबिलिटी देखने के लिए हम मॉडल का प्रयोग करते हैं। प्रोबेबिलिटी यानी संभावना। प्रोबेबिलिटी दर्शाने के लिए हम शाल, विल, मस्ट, मे, माइट, कैन, कुड, शुड, वुड और टू का प्रयोग करते हैं। मतलब लगभग सारे ही मॉडल्स का हम प्रयोग कर देते हैं। हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी दर्शाने के लिए कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे एनीबडी कैन मेक मिस्टेक। वैसे ही कोई वास्तव में संभावना, मतलब कि कैन नॉर्मल के लिए होती है और वास्तव मतलब कि कोई संभावना अगर पूरी हो सकती है तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं कुड का। जैसे कि द रोड कुड बी ब्लॉक्ड। अगर प्रोबेबिलिटी यानी संभावना फैक्ट बेस यानी तथ्य पे आधारित हो तो हम मे का प्रयोग करते हैं। जैसे कि द क्लाउड्स आर डार्क सो इट मे बी रेन। मतलब कि बादल काले हैं तो बारिश होगी ही। कभी कभी ये ऐसा होता है जब बादल काले हों और बारिश ना हो। अगर बादल काले हैं तो बारिश होगी, मतलब कि फैक्ट बेस है, तथ्य बेस है, तो इसमें मे का प्रयोग किया गया है। वैसे ही सारे मॉडल्स का प्रयोग किया जाता है प्रोबेबिलिटी दर्शाने के लिए। वैसे ही आखिरी होता है एडवाइस देने के लिए। एडवाइस देने के लिए मॉडल्स का यूज़ होता है। एडवाइस देने के लिए 3 तरह के मॉडल का यूज़ होता है, शुड, ऑट टू और मस्ट का। इस तरह के मॉडल का हम यूज़ करते हैं सलाह यानी कि एडवाइस देने के लिए, शुड, ऑट टू और मस्ट का। जैसे कि यू शुड वर्क हार्ड फॉर बेस्ट मार्क्स। वैसे ही यू ऑट टू सर्व योर पेरेंट्स। तीसरा है यू मस्ट रीड इट बिकॉज इट इज़ वंडरफुल। दोस्तों मैंने यहाँ तक तो मॉडल को आपको ऊपरी समझा दिया है। इसी तरीके से
मॉडल टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर आपको पसंद आए, मॉडल टॉपिक बहुत पढ़ा है तो इसके ऊपर एक प्लेलिस्ट बनेगी, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा।